तो हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिवाइड के बारे में पढ़ेंगे कि डिवाइड कैसे करते हैं। मोस्टली मेरे क्लास में भी बहुत सारे स्टूडेंट को उसमें प्रॉब्लम हो रही थी, तो मैंने सोचा वो वीडियो बना देती हूँ, मेरे स्टूडेंट्स को भी आसानी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। और ये पहले हम इजी फॉर्म से स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे हम इसको टफ फॉर्म में करते जाएंगे। बस आप इसको स्टेप बाय स्टेप समझते रहिएगा। कोई भी सम इतना ज़्यादा टफ नहीं होता जितना मेरा माइंड, हम अपने माइंड को बना लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ किसी भी सम को या कोई भी चीज़ लर्न करने से पहले अपने माइंड को मेकअप करना होता है कि हम हाँ मुझसे ये हो जाएगा। अगर आप पहले से ये सोच रहे हो नहीं ये तो बहुत टफ है, मुझसे नहीं होगा, तो आप अपने माइंड को ये चीज़ समझा रहे हो कि मुझसे नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये बहुत ईजी है, ईजी समझ के करना है। ठीक है, दूसरे टेबल से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा 8। और हाँ, डिवाइड करने से पहले मेक श्योर कि आपको टेबल आने चाहिए। और अगर आपको टेबल नहीं आते हैं तो छुपे छुपे टेबल वाली बुक से देख सकते हैं आप, कोई बात नहीं। फिर धीरे धीरे आपको टेबल लर्न हो जाएंगे। 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, ये हमें देखना है कि 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है। तो डिवाइड का ये रूल है कि हमें 2 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 8 आ जाए, या अगर 8 नहीं आता है तो 8 से कम आए, ज़्यादा नहीं जाना है। तो रूल ये है कि ज़्यादा नंबर पे नहीं जाना है, हमें कम डिजिट पे ही रहना है, कम नंबर पे ही रहना है। ज़्यादा जाएगा तो हमारा आंसर नहीं आएगा, गलत हो जाएगा। तो 2 के टेबल में 8 कितने टाइम में आता है, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। 4 टाइम में, जितने टाइम में जाता है उसको हम इस साइड लिखते हैं यहाँ पर, और जितना आता है 2 4 ज़ा 8, 8 आया, 8 को हमने यहाँ पे लिखा, देन 8 में से 8 को हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस। और ये हमारा आंसर हो जाता है। इतना समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। इसमें थोड़ा सा हम टफ कर देते हैं, बस थोड़ा, एक स्टेप बढ़ते हैं। ठीक है, 10। अब हम 3 के टेबल में देखेंगे 10 कितने टाइम में आएगा। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। तो 3 के टेबल में हमें पता है कि 10 नहीं आता है, 3 के टेबल में 10। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि डिवाइड में ऐसा होता है कि या तो वो नंबर आ जाए या उससे थोड़ा कम आ जाए, उससे ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो हम 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12। 12 ज़्यादा हो रहा है तो हमारा कम क्या है, 3 3 ज़ा 9। तो हम 3 3 ज़ा मतलब 3 टाइम में गया तो 3 साइड लिखेंगे, आया हमारा कितना, 9। अब 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा बचेगा 1। ये हमारा रिमाइंडर हो जाता है एज इट इज़, ये हमारा आंसर। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत इजी है। सी, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं हम। इसको थोड़ा और टफ करते हैं, 4 के टेबल से इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें यहाँ पे हम लिखते हैं 49। ठीक, अब हम देखते हैं यहाँ पे 2 डिजिट हैं और 4 के टेबल में 49 डायरेक्ट नहीं करेंगे। सबसे पहले पहला डिजिट देखेंगे कि 4 के टेबल में 4 आता है या नहीं आता है। तो हमें पता है 4 के टेबल में 4 आता है, और कितने टाइम में आता है, 1 टाइम में आता है। 4 1 ज़ा 4। अब 4 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा। देन ये एरो लगा करके ये क्रॉस के बगल में ही हम यहाँ पे 9 उतारेंगे। अब देखेंगे 4 के टेबल में 9, हमें पता है 4 के टेबल में 9 नहीं आता है, तो हम क्या करेंगे, उससे कम ले लेंगे। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। 12 ज़्यादा हो जाएगा तो हम क्या लेंगे, 4 2 ज़ा 8। 2 टाइम में 8 आया तो उसको वहाँ लिखा, जितने टाइम जाता है उसको इस साइड लिखते हैं, जो आता है उसे नीचे लिखते हैं। देन फिर से वही 9 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 1 बचेगा। और उसके बाद यहाँ पे कोई और डिजिट नहीं है तो हम उसको नीचे नहीं उतार पाएंगे, ये हमारा रिमाइंडर हो जाएगा और हमारा आंसर एज इट इज़। इसी तरह का एक और हम समझते हैं, क्वेश्चन नंबर डी। 5 के टेबल से 37। तो हमें पता है 5 के टेबल में पहले हम 3 चेक करेंगे। 5 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता। अगर हम 5 1 ज़ा 5 भी करेंगे तो वो 3 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ये दोनों डिजिट साथ में ले लेंगे। 5 के टेबल में 37 देखेंगे कितने टाइम में आता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25, 5 6 ज़ा 30 और 5 7 ज़ा 35, 5 8 ज़ा 40। 40 ज़्यादा हो जाएगा तो हम 5 7 ज़ा 35 लेंगे। 5 7 ज़ा 35। 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारा 2 बचेगा। 3 में से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचा, ये हमारा 2 रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि इसके बाद कोई अदर डिजिट नहीं है जिसको हम नीचे उतार लें। इसी तरह अगर ये बड़ा होता है, यहाँ पे कोई दूसरे डिजिट होता, मान लीजिए यहाँ पर हम 2 कर देते हैं, ये 2 होता, तो इस 2 को हम यहाँ इस 2 के
लेफ़्ट साइड में उतारते हैं, सॉरी राइट साइड में उतारते हैं। अब 5 का टेबल ऐसा पढ़ेंगे कि 22 आ जाए। कितने टाइम में आएगा 5 के टेबल में 22 तो नहीं आएगा, लेकिन 5 4 ज़ा 20 आएगा। 5 4 ज़ा 20, जितने टाइम जाता है उसको वहाँ लिखते हैं और जो आता है वो नीचे लिखते हैं। देन 2 में से 0 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 बचेगा, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। ये हमारा रिमाइंडर हो गया। अभी यहाँ पर और नंबर होते हैं तो उसको भी हम यहाँ पे इसके साइड में उतार देते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, ये तो थोड़ा इजी पीजी है, ये भी इजी वाले हैं, टफ वाले और बड़े होते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर ये आपको देते हैं, ये आप घर खुद से सॉल्व करके लेकर के आइएगा, या इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर डी एंड क्वेश्चन नंबर एफ, ये आप सॉल्व करके बताइएगा मुझे। सॉरी, इन दोनों के आंसर आप मुझे करके दिखाइएगा। और टफ वाले समझने हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको और ज़्यादा टफ वाले कर दूँगी, धीरे धीरे इसको और बढ़ाऊँगी। इसी तरह की और सारी वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। बाय बाय।